नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा छत्तीसगढ़ में, मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम हाउस का एक और गार्ड कोरोना पॉजिटिव। बीएसएफ के 14 जवान समेत 34 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब तक 2421 नए केस। सिम्स में कोरोना की जांच का ट्रायल आज जुलाई में शुरू हो जाएगी। लैब मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए ट्रूनेट और आरटीपीसीआर मशीन लगी। महासमुंद में एक्शन मोड में सिंघोड़ा पुलिस 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। उड़ीसा से 36 जा रहा था ट्रक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे महंगा। 19वें दिन बढ़े दाम। अंबिकापुर के हरदी बाजार सराय सिंगार की रोड पर हुई खस्ता हाल। 7 किलोमीटर तक कीचड़ और गड्ढे में रेंग रहे वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुकमा नक्सली हमले में 6 वाहनों में आगजनी की गई है। सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की गई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सुकमा में नक्सलियों ने 6 वाहनों में आगजनी की। सड़क निर्माण कार्य में लगे थे सभी 6 वाहन। बड़ी खबर सुकमा से आपको बता देते हैं, एसपी शलभ सिन्हा ने की आगजनी की पुष्टि। कुकानार थाना क्षेत्र के धनी कोरता की घटना। बड़ी खबर सुकमा से आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने 6 वाहनों में आगजनी की है। सड़क निर्माण में काम में लगे थे सभी 6 वाहन। सड़क निर्माण काम हो रहा था, उसी सड़क निर्माण कार्य में सभी वाहन लगे थे जिनमें नक्सलियों ने आगजनी की है। कुकानार थाना क्षेत्र के धनी कोरता की घटना है। बड़ी खबर सुकमा से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने वाहनों पर आगजनी की है। बड़ी खबर सुकमा से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने वाहनों में आगजनी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क निर्माण काम में वाहन लगे थे। सभी वाहनों पर 6 वाहन लगे थे। वाहनों में नक्सलियों ने आगजनी की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर रोज हो रही बढ़ोतरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 19 दिनों से लगातार दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल के दाम में 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि पेट्रोल के दाम 69 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। बता दें कि ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से अधिक हैं। बुधवार को हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया था और आज डीजल के दाम 80 रुपए के पार पहुंच गया है।
सरकार की कटौती के ऐलान के बाद भी तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देश में लॉकडाउन के कारण 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी महीने कीमतों का रोजाना रिवीजन फिर से शुरू हुआ है, जिसके बाद से कीमतें अब तक लगभग 9 रुपए तक बढ़ चुकी हैं। क्या कुछ कहना है जनता का, आपको सुनाते हैं। अरे कब क्या करें भैया, काम करना है तो पेट के लिए तो करना पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे। पहले 500-600 रुपये हम चक्कर लग जाता था, अब तो 1000 रुपये हम गाड़ी पानीपत में रह जाता है। कम से कम जिम्मा में चाहिए 3000-4000, तब गाड़ी चलेगा। 1000 में क्या होता है। पहले डीजल था 60 रुपया, तब जुगाड़ बढ़ जाता था, अब तो 70-80 हो गया, तो क्या होगा बताओ। देखिए डीजल जो है बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल से भी ज़्यादा आज डीजल महंगा हो गया है। इससे लोगों की जेबों पे बहुत असर पड़ेगा। लॉकडाउन चला है, अब सीएनजी से थोड़ा सही पड़ता था, डीजल जो था पेट्रोल से भी सही पड़ता था। अब डीजल का रेट हाई फाई हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, डीजल गाड़ी कहाँ चलेगी फिर। पेट्रोल का तो डीजल का तो दाम बहुत हो गया महंगा, तो हमको क्या होगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्या करेगा। काम दाम कमेगा तो होगा हमारा कमाई, नहीं तो नहीं होगा। तेल मोल भर के हमको 100-150-200 रुपया होता है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो अभी कोरोना की वजह से तो मार्केट भी बहुत मार्केट सभी बंद है, ऐसे ही 2 जोन 3 जोन बैठता है गाड़ी में, ऐसे ही चलता है। सुन ये है कि सब पेट्रोल और डीजल का इन दिनों में काफ़ी भाव बढ़ा है। 10 दिन के अंदर 6-7 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 8-9 रुपये डीजल बढ़ गया, तो ये हर आदमी पर मार हो रहा है इसका। अभी कोरोना तो एक महामारी है, इसमें इसके बारे में तो क्या बचाव, अपना ही खुद का सेफ्टी ही बचाव है। और इसमें जो एक तरीके से जो भाव बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई का दौर चल पड़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर सबकी जेब पर पड़ा है। ऐसा तब है जबकि 6 साल में कच्चे तेल की कीमत घटी है और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बजाय बढ़ गए हैं। बता दें कि अप्रैल 2014 में कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन कच्चे तेल के दाम कम हैं और कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। भारत के इतिहास में हुआ पहली बार पेट्रोल की तुलना में डीजल हुआ महंगा। पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। आम आदमी की जेब पर पड़ी दोहरी मार। कीमतें बढ़ने से किसानों को भी हो रही है परेशानी। पेट्रोल का दाम भी 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर चढ़ा। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों से देश की जनता परेशान है। लगातार कई दिनों से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब लॉकडाउन एक था तब पेट्रोल की कीमतें कम थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पेट्रोल डीजल के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब दोनों के रेट एक समान हो गए हैं। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच घरेलू बाजार में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमतें पेट्रोल से अधिक हो गई हैं। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल भी 8 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। पहली बार हुआ पेट्रोल से महंगा डीजल। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तो कल के बराबर 79 रुपए 76 पैसे टिकी रही, लेकिन डीजल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कल के मुकाबले में 48 पैसे महंगा है। दिल्ली क्या पूरे देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूं तो पिछले 18 दिनों में से अधिकतर दिन क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी का ही रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अभी इंडियन बास्केट कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के आसपास चल रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में उस तरह हिसाब से कमी नहीं हुई है। इसी का असर है पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमतों में 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इतने दिनों में पेट्रोल का दाम भी 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर चढ़ गया है। सुविधा तो ये हो रही है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस गवर्नमेंट से यही था कि
जब ये गवर्नमेंट आया तो फिर ये इन्होंने दावी किया था कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो घटेगा, क्योंकि पहले वो सब दिखा रहे थे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन अभी उनके आने से कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं हुआ जैसे कि हम लोग को लग रहा था। लेकिन पिछले यही 8-10 दिन से ये पेट्रोल का जो प्राइस है करीबन 8 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे कि हम है जो मार्केटिंग में काम करते हैं, तो फिर ये हम लोग का डेली नीड होता है पेट्रोल, ये हम लोग डेली पेट्रोल डालना ही डालना है। तो इससे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एक तो इस टाइम पे नौकरियां जा रही है और इनकम आ नहीं रही है, और वैसे भी मार्केट में हम लोगों को स्पेंड करना पड़ रहा है बार बार, और ये जो एक नेसेसिटी आइटम है, तो फिर डेफिनेटली इसके ऊपर जब प्राइस बढ़ रहा है तो ये हम लोग के डेली वेजेस में थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये हमको खा रहा है सर जी अंदर से। तो हम लोग ये डेफिनेटली गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहेंगे कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो कंट्रोल में रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को क्या थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। डीजल और पेट्रोल का दाम जिस तरह बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का दाम घट रहा है और हिंदुस्तान में डेली बढ़ रहा है। परिणाम ये हुआ है कि 80 रुपए डीजल और पेट्रोल पहुंच गया है और अपने आप में महंगाई लॉकडाउन के समय में है, मंदी का दौर है, इसलिए महंगाई है, लोगों के पास पैसा है नहीं खाने के लिए। सीमाओं पे हमारे अलग अटैक हो रहे हैं, चाहे नेपाल हो, चाइना हो, हर देश कर रहा है, पाकिस्तान हो। और इन परिस्थितियों में यदि जनता इतनी त्रस्त रहेगी महंगाई से, जो काम सरकार कर सकती है कम से कम उसे करना चाहिए। अपने खजाने में वो पैसा भर रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता त्रस्त हो रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपके शहर में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसा है। राहुल ने अपने ट्वीट में एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। उन्होंने ग्राफ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई लगातार वृद्धि और दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के आंकड़े दिखाए हैं। हर दिन 6 बजे बदलती है कीमत। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के रेट में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। टैक्स रिपोर्ट के न्यूज़ 18। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कोटमी में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बता दें कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस सेवा दल के किए गए कामों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिले, इसके लिए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष अशोक शुक्ला के साथ ही भरत राजपूत, सुरेश भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस बीच इनके द्वारा प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया ताकि कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को अधिक से अधिक जनता तक प्रचार प्रसार किया जा सके। निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन सेवा का काम पूरा किया जा रहा है और आप सब इस बात को मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वृद्धाओं के लिए, महिलाओं के लिए जितने सारे काम अभी की हमारी सरकार 1.5 साल की सरकार ने की है, केंद्र सरकार की 6 साल मोदी जी की जो सरकार है कतई इस काम को न की है न कर पाएगी। दंतेवाड़ा जिले में कलेक्टर ने नई शुरुआत कर दंतेवाड़ा की जनता के लोगों को प्रशासन से जोड़ने की पहल की है। संवाद पहल प्रेरणा स्रोत के माध्यम से माह के दूसरे और चौथे बुधवार को इस योजना से प्रेरणादायक लोगों को पूरे दिन कलेक्ट्रेट के साथ रहकर प्रशासन की नीतियों और विभाग को जानने का मौका मिल सकेगा। इसी शुरुआत में धनराज को चुना गया जो कि दंतेवाड़ा जिले के ही हैं और इन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में 2 इंग्लिश भाषा की पुस्तकें लिखी हैं। कलेक्टर दीपक सोनी का कहना है कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले में टैलेंट हंट जैसे कार्यक्रम भी किए जाएंगे जिससे से ज्यादा लोग प्रशासन से जुड़कर लाभ ले सकें।
जिसका कि मुख्य जो एम है, उद्देश्य है कि यहाँ के जो दंतेवाड़ा के जो जिला निवासी हैं, इनमें जो भी उल्लेखनीय कार्य अपने जीवन में किए हैं, उनके साथ जो है जिला कलेक्टर एक दिन व्यतीत करेंगे और पूरा दिन में व्यतीत करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जिले के बारे में और उनके कार्य के बारे में एक जानने का मौका मुझे भी मिलेगा। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ के बोईर दादर स्थित दुकानों को हाल ही में कुछ महीनों पहले प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ कर दिया गया था। प्रशासनिक आला अधिकारियों ने पहले कहा था कि इस जमीन में कोई भी दुकानें नहीं लगेंगी, लेकिन गरीबों की रोजी रोटी की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें दुकानें वहीं लगाने की इजाजत दे दी, जिससे आयुक्त की स्थानीय वासियों ने बेहद प्रशंसा की है। ऑक्सीजन के नाम से बताया जा रहा है, वहाँ जाने पर यह पता चला कि बहुत ही कम ज़मीन है और ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़मीन जो है वो ऑन रोड है और वहाँ कमर्शियल उपयोग करके और निगम की आय बढ़ाई जा सकती है। इस तारतम्य में महापौर मैडम और सभापति को चर्चा की गई है और इसके बाद वहाँ पर बेहतर प्लान लाएंगे। ऑक्सीजन के लिए वह जगह पर्याप्त नहीं है और उसके माकूल नहीं। गरियाबंद जिले के देवभोग के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से कोपटपारा को क्वारंटाइन जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही दूसरे दिन इस मोहल्ला सील करने पर वहां के 300 लोगों के सामने रोजगार की समस्या हो गई है, जिसके चलते कोपटपारा के वार्ड के 300 महिला और पुरुष सड़क पर उतर आए हैं और क्वारंटाइन सेंटर को हटाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर क्वारंटाइन सेंटर नहीं हटाया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है उसके कारण यानी कोई भी पेशेंट को ला के यहाँ रख रहे हैं तो उसका अगर पॉजिटिव निकलने से हम पारा वाले को उसका भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर को हटा के अपना ITI में शिफ्ट करें या कहीं भी शिफ्ट करें। गरियाबंद जिला के देवभोग ब्लॉक के गिरसूल में पिछले माह भर से भारी जल संकट का दौर चल रहा है। वहीं ग्रामीण 1-2 किलोमीटर दूरी तय कर पेयजल लाने पर मजबूर हैं,
जिसके चलते ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को अपनी समस्या से अवगत कराया। बता दें कि धरने पर बैठे ग्रामीणों को एसडीएम ने समझाया। साथ ही एसडीएम के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन बंद किया। भिलाई में चीनी सामान के खिलाफ युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए युवकों ने मोबाइल की दुकानों में तोड़फोड़ की। व्यापारियों के मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिससे सुपेला पुलिस ने मौके पर युवकों को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 1 बजे दिन की बात है और आकाशगंगा से कुछ व्यापारियों का फोन आया कि यहाँ पर चाइना के सामानों का विरोध करते हुए 15-20 लड़कों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं और दुकान के जो बाहर जो फ्लैग्स वगैरह बैनर वगैरह लगे हुए हैं, बोर्ड्स वगैरह, उसको फाड़ा जा रहा है और दुकान बंद करो बोला जा रहा है। बेमेतरा में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि हैवानियत की हद तो तब हो गई जब उस बच्ची की दुष्कर्म की बाद उसको जलाने का प्रयास किया गया। बता दें कि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। बच्ची के साथ 2 लड़कों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया एवं उसको जलाने की कोशिश किए। तत्काल उसको लेकर जिला चिकित्सालय लाया गया 108 में और यहाँ डॉक्टरों ने देखा कि हालत सीरियस है तो तुरंत उसको रायपुर रिफ़र किया गया। वहाँ पे रायपुर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मनासन कथन लिया गया, जिसमें रायपुर पुलिस द्वारा 376 घ का 511 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके यहाँ डायरी भेज दी गई है। जिले के बालको थाना क्षेत्र के रिहायशी रूमगरा इलाके में दिन दहाड़े एक स्कूटी की डिग्गी से नगद 1 लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने जिस जगह से रकम पार किया वहां मकान निर्माण का काम चल रहा था। यहां एक मजदूर भी उस दौरान काम कर रहा था। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात चोर बैंक से उसका पीछा कर रहे थे। सूचना के बाद बालको पुलिस के साथ घटनास्थल पर डीएसपी रामगोपाल करियारे भी पहुंच गए। हालांकि अब तक पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। रिपोर्ट लिखाई गई है कि वो बैंक से अपने पैसे निकाल के और अपने घर जहाँ पे उसका काम चल रहा है बगल में, वहाँ पे अपना स्कूटी उसने खड़ा किया था। स्कूटी की डिग्गी में उसने 50,000 बैंक से निकाले थे, 50,000 पहले के पैसे रखे हुए थे। तो जब वो अपना घर में अंदर थी तभी मजदूर ने किसी ने आके बताया कि आपकी डिग्गी से कोई सामान लेकर भागा है। तो पुलिस आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने पूरी तफ्तीश की है और अभी हमारी जांच और उससे पता तलाश जारी है। गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ एवं गौरादाई महिला सेवा समिति भटपारा ने गोंडवाना भवन स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भवन के चारों तरफ वृक्षारोपण किया गया। वहीं प्रांतीय महासचिव आर के कुंजाम ने बताया कि रानी दुर्गावती महिलाओं के लिए प्रेरणा है। हर किसी को अपने जीवन में कम से कम 10 पौधे लगाने चाहिए। गढ़मंडला की महारानी थी। इसके शासनकाल में बावनगढ़ परगना में पूरा बटा हुआ था, जिसको स्वर्ण युग के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उस समय सोने के सिक्का चलते थे। स्वर्ण युग मतलब सभी क्षेत्रों में, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी चीज़ों क्षेत्रों में सुख शांति फैला हुआ था। वहाँ की जनता बहुत सुखी थे और सुख के साथ साथ अनुभव करते थे। जिस बात को लेकर अकबर के जो सेनापति है असफ खां, वो द्वेष की भावना इनके प्रति आया, गोंडवाना राज्य के प्रति द्वेष की भावना आया। 24 जून 1920 को गोंडी धर्म संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ और गौरादाई सेवा समिति के माध्यम से
गोंडवाना भवन स्थापना दिवस के साथ साथ रानी दुर्गावती बलिदान दिवस और रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के साथ साथ जो भारत चीन पर शहीद हुए उन सैनिकों के को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिलासपुर के सरकंडा में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जहां हाल ही में हुई चोरी जिसकी जांच करते हुए सरकंडा पुलिस ने अटल आवास निवासी देवेंद्र से पूछताछ की है। चोरी के सामान की कीमत 75,000 से ज्यादा बताई जा रही है और वहीं सरकंडा में हुई 2 और चोरी की घटनाओं और तिफरा थाना के तहत हुए एक चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आरोपियों के पास से चोरी की गई गहने जब्त कर लिए गए हैं और चोर सहित चोरी के माल खरीदने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा था कि सरकंडा क्षेत्र में चोरियां जो हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ उसमें विस्तृत विवेचना की। जब छानबीन की तो कुछ जो संदेही हमारे पकड़ में आए, जब उनसे हमने अच्छे से कड़ाई से पूछताछ की तो और उसने अपना अपराध कबूल किया। देवेंद्र वैष्णव नाम है। 2 जो इसके साथी थे वो पहले पूर्व में तोरवा थाने के अपराध में जेल में हैं और इसने पूरा 100% बरामदगी हुई है इस मामले में। हमारा छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।